मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहचान कितने नियम से बनता है और ब्रजगुणन विधि, विलोपन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। इस बार बारी है किसका? प्रतिस्थापन विधि का। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक के स्थान पर जा करके दूसरे के स्थान पर जा करके उसका मान हटा करके इसको रख देना। कहने का मतलब है कि जब आप लोग क्लास में बैठते होंगे तो देखते होंगे कि कोई लड़का आया और साइड में बैठे वो उसको घसका दिए, अरे घसक। इसका मतलब कि उसका स्थान पे वो आके बैठ गया, मतलब कि दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेना। ठीक है, तो आइए उदाहरण लेते हैं। x माइनस वाई बराबर ले लिए 2, फिर 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 14। ठीक है, समीकरण लिए x माइनस वाई बराबर कितना? 2 और 2x प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, अब इसको हल करना है हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से। हम लोग ब्रज बना चुके हैं, विलोपन बना चुके हैं और आज बारी है किसका? प्रतिस्थापन का, है ना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेना, है कि नहीं। तो आइए चलते हैं। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो जिससे सुविधा लगे, जिसमें गुणांक न हो, हम दो ऐसा बताएंगे। एक में गुणांक नहीं है और दूसरा बताएंगे उसमें गुणांक रहेगा। बात समझ में आया? तो इसमें देखिए, जिसमें गुणांक नहीं है उससे हल करना और आसान है। ठीक है, तो आइए कहां चलेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? x माइनस वाई बराबर 2, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 2। इधर है माइनस में, उधर जाके प्लस में, यानी कि 2 प्लस वाई। x बराबर कितना आ गया? 2 प्लस वाई। अब जब 1 से चले तो x का मान निकाल लिए। अब x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे और जब 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। हम दो ऐसा बताएंगे, एक बिना गुणांक वाला बता रहे हैं और अगला जब बताएंगे तो उसमें गुणांक वाला रहेगा। ठीक है, तो x का मान निकालिए ना। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 14। अब हम बताए थे कि उसको हटा करके वहां बैठेगा। बात समझ में आया? तो 2 लिखे और x के जगह पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस y। बात समझ में आया कि x को हटाया और x की जगह पे क्या लिखाएगा? 2 प्लस y। 2 प्लस y प्लस 3y बराबर क्या है? 14। ठीक है, अब गुना करिए। 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस 2 गुना y 2y और प्लस कितना? 3y बराबर कितना आ गया? 14। अब ये जो 4 इधर प्लस में है उधर जा करके माइनस में, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5y बराबर 14 माइनस 4, यानी कि 5y बराबर कितना? 10, यानी y बराबर 10 बटा 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी y बराबर कितना आ गया? 2। बात समझ में है? ये प्रतिस्थापन है कि एक वहां पे जाएगा और उसको हटा करके अपने बैठ जाएगा। बात समझ में आया? तो x बराबर निकाल लिए 2 प्लस वाई, है ना, या फिर y बराबर भी निकाल सकते थे, है ना। तो हमको आसान लगा x, तो x वाला बताया। ठीक है, कि x बराबर क्या हो गया? 2 प्लस वाई। अब जहां जहां x है वहां क्या रख दिए? 2 प्लस वाई। सेम काम उसमें भी करना है और जिनको करने के लिए आता है वो कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब 2 दूनी 4, 2 प्लस वाई 2y, तो 2y प्लस 3y बराबर कितना? 5y बराबर 10, यानी y बराबर कितना आ गया? 2। अब x का मान निकाला हुआ हम लोग का है। x का मान देखिए क्या है? 2 प्लस y, यानी कि 2 प्लस y, यानी कि 2 प्लस 2, यानी कि 4। x बराबर 4 आ गया, y बराबर 2 आ गया। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 1 से चलेंगे तो दूसरा में मान रखेंगे और समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 में मान रखेंगे। बात समझ? ठीक है, तो
x का मान निकाल लिए 2 प्लस वाई, और जहां x था उसके जगह पे इसको रख दिए। ये हो गया प्रतिस्थापन कि x को हटाए और इसको जाकर रख दिए तो y वाला बच गया, तो y का मान निकल गया। जब y का निकल गया तो x बराबर क्या, 2 प्लस वाई, यानी कि 2 प्लस 2 बराबर 4, x बराबर 4, y बराबर 2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए दूसरा उदाहरण में। दूसरा उदाहरण में देखिए सब में गुणांक है 7 माइनस 2 3 4। बात समझ में आया? जब सब में गुणांक हो तो हम तो यही सलाह देंगे कि पहले आप सीखिए, एक्सपीरियंस लाइए, उसके बाद जैसे मन है वैसे बनाइए, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से। ठीक है, तो हम तो ये बोलेंगे जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तब तक समीकरण 1 से चलिए, 1 से चलिए मान 2 में रखिए, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए समीकरण कहां से, 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 7x माइनस 2y बराबर 1। ठीक है, अब इसमें या तो x से चलिए या तो y से चलिए, तो सबसे बढ़िया x रहेगा। हम तो बताए जब पूरी तरह से सीख जाइए तब अपना अपना फिर कोशिश करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर क्या हो जाएगा 1, इधर है माइनस में उधर जाके प्लस में। ठीक है, अब इधर है गुना में उधर जाके भागा में, यानी x बराबर क्या हो गया 1 प्लस 2y बराबर बटे कितना 7। बात समझ में आया? समीकरण सब में गुणांक है 7 2 3 4। जब सब में गुणांक हो या तो 1 से चलिए या तो 2 से चलिए, हम चले हैं 1 से चले हैं। ठीक है, 7x माइनस 2y बराबर 1। जब ये है माइनस में तो इधर आके प्लस में, ये है गुना के रूप में तो इधर आके भाग के रूप में। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। जब 1 से चले 2 में रखेंगे और 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। तो चलिए आइए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखे हैं, 2 में, तो क्या है 3x प्लस 4y बराबर कितना 15। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि यहाँ x का मान रखेंगे तो y के रूप में रखेंगे, मतलब x का मान क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आइए 3 लिखे और x का मान क्या है 1 प्लस 2y बटा कितना 7, बटा कितना 7, और प्लस 4y बराबर 15। चलिए अब क्या है, अब ऊपर का ऊपर से गुना करेंगे, यानी 3 गुना 1 3 और 3 दूना 6y बटा कितना 7 प्लस 4y बराबर 15। अब ये 7 है तो इसको एलसीएम के रूप में ले लेंगे, 7 तो 3 प्लस 6y प्लस, अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, यानी 7 एकम 7 तो 7 चौका 28, 28y बराबर कितना आ गया 15, यानी कि 28 और 6 कितना हो गया 34y प्लस 3 बराबर 15 सते 75 से, 15 सते 75 से, यानी 105। ठीक है, अब ये जो 3 है इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस में, यानी कि 34y बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 3, यानी 34y बराबर 102। बात समझ में ले, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 102 बटा कितना 34, यानी कि 34 तिया 102, y बराबर कितना आ गया 3। एक बार फिर देखिए, हम सीख रहे हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इसमें सब में गुणांक है, जिसमें गुणांक नहीं रहेगा उससे बनाएंगे थोड़ा आसान पड़ेगा। जब सब में गुणांक हो तो समीकरण 1 से चलेंगे, 7x माइनस 2y बराबर 1, इधर माइनस में इधर जाके प्लस में, इधर गुना में इधर आके भागा में। अब x का मान कहाँ रखेंगे, 1 से चलवे किए थे तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखे, गुना भाग ऊपर का ऊपर से गुना किए और एलसीएम लिए, बाकी हल कर लिए, तो y बराबर कितना आ गया 3। अब x का मान हम लोग को पता है, x का मान हम लोगों को पता है कि x का मान क्या है 1 प्लस 2y बटा 7, यानी कि 1 प्लस 2 गुना कितना 3 और बटा 7, यानी कि 1 प्लस 3 दूना 6 बटा 7, यानी कि 7 बटा 7 बराबर कितना 1, यानी x बराबर 1 और y बराबर 3। बात समझ में आया? देखिए क्या किए, जब सब में गुणांक, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जब सब में गुणांक हो तो या तो आप समीकरण 1 से चलिए या आप समीकरण 2 से चलिए। हम किससे चले, समीकरण 1 से।
सुविधा हो, ठीक है। इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर गुना में, इधर आके भागा में, फिर x का मान कहाँ रख दिए, समीकरण 2 में। और ये सब 7 8 का चीज है। यदि आप ऊपर का ऊपर से गुना करेंगे, उसके बाद फिर क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिए फिर बाई को बाई के साथ जोड़े, फिर अपना इधर है ना प्लस में, उधर जा करके माइनस में, यानी इधर गुना में, उधर जा करके भागा में। बात समझ में आया? चलिए इसको लिख लीजिए। आइए अब तीसरा उदाहरण है। इसमें हम पहले बताएंगे नहीं, इसमें आपको तय करना है कि हम किस समीकरण से चलें तो आसानी हो। तो देखिए इसमें आप लोग सोचिए पहले, किसमें गुणांक नहीं है, किसमें गुणांक नहीं है। देखिए इसमें गुणांक है, इसमें गुणांक है, इसमें गुणांक है, इसमें गुणांक नहीं है। अब मन में आ रहा होगा कि ऐसे काहे बोल रहे हैं, आपको आसानी से बने, जल्दी से बन जाए। बात समझ में आया? यदि हम ये समीकरण 2 से चलना चाहते हैं, तो जब हम समीकरण 2 से चलना चाहते हैं तो आप लोगों को हम 2 नंबर उदाहरण बता चुके हैं, जब दोनों में गुणांक हो तब। अब ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें आपको तय करना है पहले किससे चलना आसान है। तो इसमें चलना आसान है समीकरण 1 से। क्यों? क्योंकि इसमें गुणांक नाम का चीज नहीं है। चलिए आइए, समीकरण 1, समीकरण 2। आइए समीकरण कहां से, 1 से। x + 2y = 3। और इसमें भी y से चले कि 1 से चले, हमको 1 से चलना आसान है क्योंकि इसमें गुणांक नहीं है, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 3 - 2y। अब बात समझ में आ गया होगा कि जिसमें दोनों में गुणांक था, हम 2 नंबर उदाहरण में बताए हैं। वीडियो को पूरा देखिए और बढ़िया से देखिए और सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो अभी हम समीकरण 1 से चले, क्यों? क्योंकि इसमें गुणांक नहीं था। तो x बराबर क्या हो गया, 3, इधर था प्लस में, उधर जा करके माइनस में, ठीक है। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, 7x - 3y बराबर कितना, 4। x का मान कितना है, 3 - 2y। हमको करना है प्रतिस्थापन कि x को हटा करके इसको विराजमान करना है। तो 7 3 - 2y - 3y बराबर कितना, 4। अब गुना करना है आपको, 7 बोल के करिएगा, गलती नहीं होगा। 7 बीच में क्या है, माइनस, ठीक है। 7 दूनी 14 y - 3y बराबर कितना, 4, ठीक है। अब देखिए, अब -14 और -3 कितना हो जाएगा, -17y बराबर 4। इधर है प्लस में, उधर जा करके माइनस में, यानी -17y बराबर 4 में से कैसे गया, तो -17, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 17/17, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 1। एक बार फिर से देखिए, आपको उससे चलिए जिसमें गुणांक नहीं है। हम पहला उदाहरण बताया जिसमें गुणांक नहीं है, दूसरा बताया जिसमें सब में गुणांक हो, और तीसरा आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप तय करिए कि आपको किससे चलना है, किससे आसान लगा, ठीक है। तो समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, समीकरण 1 से चलना आसान इसलिए है क्योंकि इसमें गुणांक नाम का चीज नहीं है, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, x आ गया, क्योंकि x बराबर हो गया 3 - 2y, रख दिए, गुना कर दिया, आ गया y बराबर कितना, 1। अब x बराबर जानते हैं, x बराबर क्या है, 3 - 2y, यानी कि 3 - 2 गुना 1, तो y का मान कितना, 1 है। तो क्या हो जाएगा, 3 - 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 1, यानी x बराबर 1 और y बराबर 1। बात समझ में आया? अब आपका तीनों विधि हो गया, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन विधि, ठीक है। ग्राफीय विधि इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना ढंग से संभव नहीं है, ठीक है। ग्राफीय विधि हम क्लास में आइए, क्लास में बनवा देंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए 3 उदाहरण बताए, अब 2 आप लोग को है ना बना लेना है, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। पढ़िए, अपने पढ़िए, दोस्त को भी पढ़ाइए, ठीक है। अब कल हम स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।